लिखिए क्वेश्चन। जल्दी लिखिएगा। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, इन बोले थे क्या बोले, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं, क्या होगा? जल्दी बोलिएगा, क्या होगा? हानि होगा कि लाभ होगा? हानि होगा। कितना % हानि होगा? तो हम कुछ भी नहीं, देखिए जिसको भारी लगता है ना, कतक मन में होता है कि 20 क्रय मूल्य है और 25 विक्रय मूल्य। इन नहीं बोला है, ये कह नहीं रहा है कि 20 क्रय मूल्य है, कहता है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य। मतलब अगर 100 रुपया में 20 वस्तु खरीदे हैं तो वही 100 रुपये में हम 25 वस्तु बेच रहे हैं। संभव है? संभव नहीं। इसका मतलब भाव घाटा लगेगा। जो संभव नहीं उसको जबरदस्ती करेंगे तो घाटे लगेगा। यही बात है, समझ में आए? तो क्या होगा इसमें, आपके क्रय मूल्य है, ये है कि नहीं? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के सामने क्या है बोलिए, क्या है? क्रय मूल्य सामने 25 है तो सीपी हो गया 25, और विक्रय मूल्य के सामने क्या है? 20, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया? 30। ऐसे बना सकते हैं। आपका दूसरा तरीका हम बताए थे क्या, कि सीपी बटे एसपी। सीपी स्थिर है, एसपी नीचे आ गया तो 20 उधर चल जाएगा, तो उधर ऊपर में क्या है? 25, तो 20 कहां चला जाएगा? नीचे। तो 25 टका हम खरीदे, आप 20 टका बेचे, घाटा लगा कि फायदा हुआ? घाटा लग गया। कितना घाटा लगा? तो हानि आपका हो गया 5 टका, हानि हो गया 5। तो हानि प्रतिशत तो पता है सबको, क्या होता है बोलिए? हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? 25 है क्रय मूल्य ना भाई, 20 कहाँ है? 25 चौके 100, 5 चौके 20% का हानि होगा। वो क्लियर? ठीक, कोई दिक्कत? लिखिए कोई क्वेश्चन। 800 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ, 800 रुपये में 800 रुपये में किसी वस्तु को 800 रुपये में किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ 600 रुपये में 800 रुपये में किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ 600 रुपये में उसी वस्तु को बेचने से 600 रुपये में उसी वस्तु को बेचने से हुई हानि के बराबर है। हुई हानि के बराबर है। तो क्रय मूल्य बताएं। फिर से बोल देते हैं, 800 रुपये में किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ, 800 रुपये में किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ 600 रुपये में उसी वस्तु को बेचने से हुई हानि के बराबर है। तो क्रय मूल्य निकालें। क्या करेंगे बताइए जल्दी सब लोग, बना के बताइए कोई कितना होगा। नया टाइप का है, कल नहीं पढ़ा है इसका। क्या होगा बताइए? क्या होगा बताइए? क्रय मूल्य दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, कितना आया? दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, कितना होगा? 8 6 1400 बटे 2 कितना आया? 700। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 700। ठीक है, लेकिन कैसे होगा ये समझते हैं। जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, 3 से देंगे, क्यों देंगे भाग? देखिए क्या पूछा आपको? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य मान लेते हैं x रुपया है। क्रय मूल्य क्या माने? x। सीपी सबको समझ में आ रहा है ना? सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। अच्छा, बेचे पहले कितना में?
अच्छा लाभ होगा, लाभ बराबर क्या होता है फॉर्मूला बोलिए। लाभ प्रतिशत नहीं पूछे हम, हल्का वाला सब बोलता है ढंग से, हम बोले लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना दिया है 800, अब क्रय मूल्य कितना है x, ये क्या निकला ये बोलिए, ये क्या निकला लाभ। लाभ क्यों निकला, हाँ 800 क्या है बोलिए, 800 है विक्रय मूल्य और x क्या है, ये क्या निकला लाभ। तो कह रहा है 800 में बेचेंगे तो यही ना लाभ होगा, यही लाभ होगा। तो कह रहा है 600 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। मतलब ज्यादा में खरीद के कम में बेच दिए, घाटा लग गया। 1000 मोबाइल खरीद के 160 कम बेच दिए, ठीक है। तो x माइनस क्या होगा 600, x क्या है क्रय मूल्य और 600 क्या है विक्रय मूल्य। ये क्या हो गया हानि, नहीं हो गया हानि। तो प्राप्त हानि के बराबर है कि नहीं है, यही क्वेश्चन बोले थे कि 800 रुपये में किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ, लाभ कब होगा जब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 600 में बेचने पर हुई हानि के बराबर, हानि कब होगा जब क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य घटा देंगे, हो गया। अब x निकालना है, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में, तो 800 प्लस 600 बराबर x इधर है, ये माइनस में x है उधर जाएगा तो प्लस में। 800 कितना हुआ 1400 बराबर कितना होगा 2x, 2 से कटा दीजिए क्या बार में 7 बार में, x बराबर क्या होगा 700। यही क्या निकला क्रय मूल्य, क्या निकलेगा ये क्रय मूल्य। आया समझ में। लाभ कब होगा जब विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटाए, हानि कब होगा जब क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य घटाए। तो हानि हो गया, आपको पता है माइनस इधर जाएगा तो प्लस में, ये भी माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, तो एक्स कितना हुआ 2x, इसीलिए बोले थे दोनों जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। लेकिन इसको समझ के कहेगा हानि दुगुना होता है तब 2 से गुना करें, कभी कभी सवाल दे देता है कि लाभ हानि से दुगुना होता है, हानि में 2 से गुना करेंगे तब तो गड़बड़ा जाएगा। क्लियर है ये कि नहीं सबका, समझ में आया। क्वेश्चन क्या था सुनिए, किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ, तो पहला विक्रय मूल्य कितना दिया है, पहला विक्रय मूल्य दिया है 800, इस पर लाभ कब होगा, लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 800 है, क्रय मूल्य 61, लाभ हो गया। बोला कि दूसरा विक्रय मूल्य दिया है कितना 600 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। हानि बराबर क्या होता है, तो क्रय मूल्य माइनस उल्टा हो जाएगा, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय हानि के बराबर हो गया। अब यही माइनस इधर आया तो प्लस में 800 1400, एक्स माइनस में था उधर गया प्लस में, तो 2x हो गया। तो 2x बराबर 1400, तो x कितना है 700, आपका क्रय मूल्य क्या आया 700। कोई दिक्कत किसी को, ये क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। क्लियर है कि नहीं बोलिए। हम क्वेश्चन जो ये सब पढ़ा चुके हैं, ठीक है, 1-2 छूटा है, ठीक है। हम आपका क्वेश्चन जो बताते हैं, हम पूरा पेज 2-3 को बुक है सबको देख लेते हैं लेवल इतना ही है, तो थोड़ा सा ऊपर चढ़ के बढ़ा देते हैं, क्योंकि आपका ले रहा है बीपीएससी, हो सकता है स्टैंडर्ड कर दे, ठीक है। लेकिन नहीं छूटेगा मैथ में को क्वेश्चन, इतना मेरा कॉन्फिडेंस है कि नहीं छूटेगा। दरोगा में नहीं छूटता तो इसमें क्या छूटेगा, कहीं कोई एग्जाम रे नहीं छूटेगा। मेरा विद्यार्थी CHSL में 100 में 100 नंबर लाया है, और ठोक के बोलते हैं 100 लाया है मैथ में। ऐसा नहीं कि कहीं बोलते हैं, कहीं भी ओपनली चेक कर सकता है। 98 वाला तो कम से कम तो 10 को होगा, 95 प्लस तो ढेरी है। 100 लाया, 1 को नंबर गलत नहीं हुआ। जब अंकित हमको देखा तो 2 इंची छाती चौड़ा करके बोला सर एक छोड़ा छोड़े थे, 49 सही हो गया, 49 दूनी 98। ऐसे रेलवे फाइनल हो गया, गया ज्वाइन करने। ये चीज है, कॉन्फिडेंस जब रहेगा तो गलती नहीं होगा। मरियल की तरह कीजिएगा तो गलती तो होबे करेगा, ठीक है। गलती होबे, क्वेश्चन ही नहीं ऐसा पूछता गलती होने लायक। सचिवालय से में कैसा क्वेश्चन पूछता है, एक को क्वेश्चन में जान है रहता है। चलिए अब आते हैं सवाल पर। क्लियर है, लिखिए क्वेश्चन। किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ, 400 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ 200 रुपये में, 400 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ 200 रुपये में बेचने से हुई हानि के बराबर है। 200 रुपये में बेचने से हुई हानि के बराबर है, तो क्रय मूल्य बताएं। 400 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ
200 में बेचने से हुई हानि के बराबर है। क्रय मूल्य बताएं, जल्दी बताइए। 300। जोड़ के 2 से भाग दे देंगे दोनों को, 4 2 600 बटे 2 300। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, हम प्रोसेस से बनाएंगे, क्योंकि वहां जरूरी नहीं कि बराबर है, कह देगा कि हानि का 2 गुना है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना, इसलिए बेसिक को नहीं छोड़ेंगे। जैसे सीपी कितना मान लें x, तो लाभ कब होगा बोलिए? क्रय मूल्य माइनस, हाँ वही लिखे हैं भाई, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। अच्छा 400 था, 400 में बेचे हैं तो सीपी मानेंगे x, 400 माइनस x, ये क्या निकला बोलिए? लाभ कैसे निकला? क्यों निकला लाभ? क्योंकि विक्रय मूल्य माइनस 400 क्या है? बेचने पर, क्लियर करा, बेचने पर, तो बेचना को विक्रय मूल्य, ये है विक्रय मूल्य। x क्या माने हैं? क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटाते हैं तो क्या होता है? लाभ। बस। अब 200 में बेचने पर हुई हानि, हानि कब होगा? जब क्रय मूल्य भी उल्टा कर देंगे, लाभ का उल्टा हानि, उल्टा कर देंगे, x माइनस 200, ये क्या निकला? हानि। तो देखिए ये माइनस उधर आएगा तो प्लस में, 400 प्लस 200 बराबर x प्लस x, इकट्ठा आया 600 बराबर 2x, x बराबर क्या आएगा? 300, x बराबर आया 300, यही क्या निकला? क्रय मूल्य निकला। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ये? लिखिए, किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने से हुआ लाभ 700, किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने से हुआ लाभ, 700 रुपये में बेचने से हुआ लाभ 400 रुपये में, 300 रुपये लिखे, 700 रुपये में बेचने से हुआ लाभ लिखे ना, 700 रुपये में बेचने से हुआ लाभ 400 रुपये में ही लिखे, 400 रुपये में, 400 लिखे, कटना भी चाहिए सही से ना, 400 रुपये में बेचने से हुई हानि का दुगुना है, 400 रुपये में बेचने से हुई हानि का दुगुना है, 400 रुपये में बेचने से हुई हानि का दुगुना है, तो क्रय मूल्य बताएं। कितना हुआ? 500 नहीं, हानि का दुगुना है ये बोले है ना, देखिए तो हानि से 2 में से गुना किए, देखते हैं क्या आता है, 500 आएगा, तो ये कितना आएगा? 2x माइनस 800 नहीं आएगा, तो इधर आ जाएगा 8 7 1500 बराबर कितना होगा? 3x कैसे आया? माइनस उधर गया प्लस में, x बराबर कितना आएगा? 500, तो कितना क्रय मूल्य आया आपका? 500। करना कुछ नहीं है, हानि का दुगुना है तो हानि में 2 से गुना कर देंगे बस, कहेगा लाभ का दुगुना है, किसमें गुना करेंगे? लाभ में, बस यही ध्यान रखना है, हानि का दुगुना है तो हानि में 2 से गुना कर देंगे, अब कहेगा बराबर है तब जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। कहा क्या बोला कि 700 रुपये में बेचने से हुआ लाभ, लाभ कब होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य x माने थे दिया, लाभ हो गया, बोलता है कि 400 में बेचने से हुई हानि का दुगुना है, का किसमें लगाया? हानि में, हानि में 2 से गुना कर दिए, ऐसी को सिंप्लीफाई कर दिए, ठीक है। 800 कर दिए, 8 7 1500, ये माइनस था उधर गया प्लस में, 2x 1 3x, x बराबर क्या आया? 500। क्लियर है कि नहीं? चलिए लिखिए क्वेश्चन, लिखिएगा, 5 रुपये में 6 वस्तु खरीद कर, 5 रुपये में 6 वस्तु खरीद कर 6 रुपये में 5 वस्तु बेचा गया,
₹5 में 6 वस्तु खरीद कर ₹6 में 5 वस्तु बेचा गया। ₹5 में 6 वस्तु खरीद कर ₹6 में 5 वस्तु बेचा गया। ₹5 में 6 वस्तु खरीद कर ₹6 में 5 वस्तु बेचा गया। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। 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 पहले क्या बोले थे लिखने, बोलिए। कल बताए थे। पहले क्या बोले थे, फिर क्या बोले थे? रुपया। हाँ, पहले वस्तु फिर रुपया, डायरेक्ट बनाने बता रहे हैं। तो क्या रुपया में? ₹5 में क्या वस्तु? 6 वस्तु। आज ₹6 में कोना कोनी गुना करने बोले थे। 5 25 छचा के तो 25 हुआ क्रय मूल और 36 हुआ विक्रय मूल। बताइए लाभ हुआ हानि हुआ? 25 कम खरीदे हैं और 25 रुपया किलो आम खरीद के 36 रुपया किलो बेच रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं? लाभ कमा रहे हैं। क्या रुपया लाभ कमाए? लाभ कमाए हम लोग ₹11। तो लाभ प्रतिशत का सबको फॉर्मूला अच्छा से याद है। कोनो याद हो ये जरूर याद रहता है। लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल। ये तो कुछ है ही नहीं, ट्रिक पे, इसीलिए याद हो गया। नीचे क्रय मूल होबे करेगा, प्रतिशत 100 से गुना करबे करेगा। तनिक उल्टा 44%। ठीक है। लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, छूट प्रतिशत, ये जल्दी कोई नहीं भूलेगा। लाभ बराबर भूल जाएगा क्या होता है, विक्रय मूल माइनस क्रय मूल, क्रय मूल में, लेकिन ये कोई नहीं भूलता है। क्लियर है ये? कोई दिक्कत किसी को? पहले लिखेंगे वस्तु फिर लिखेंगे रुपया। तो बोला कि ₹5 में 6 वस्तु खरीदे हैं और ₹6 में 5 वस्तु बेचे हैं। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा ₹25, ये आएगा 36। तो 25 में खरीद रहे हैं, तो क्रय मूल कितना है? 25। तो 4 से कटा देंगे, 25 चौक से 11 चौक 44%। समझ गए? 44% प्रॉफिट होगा। क्लियर है ये? किसी को दिक्कत है? ये बनाइए लीजिएगा, इसमें कुछ है क्या है? लिखिए, किसी वस्तु को ₹144 में बेचने पर 144। किसी वस्तु को, लिखिए जल्दी लिखिएगा फास्ट, ₹144 में बेचने पर क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत होता है। क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत होता है। क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। बताइए। बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य, जल्दी बताइए। 72। पढ़ाए थे, इसलिए बोलते हैं जितना पढ़ाते हैं ना, एक बार घर में एक बार देखना है, घड़ी देख के 20 मिनट, बस 21वां मिनट तुरंत छोड़ देना, ज्यादा नहीं देखना, कभी नहीं भूलिएगा। देखिए कितना विक्रय मूल्य है, बोलिए 144, और सीपी बराबर क्या बोले हैं? लाभ प्रतिशत, यही बोले हैं क्रय मूल्य। और हम बोले थे इसका ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसका अंतर क्या हो? 10 हो। बोलिए क्या होगा? 12 बार 18 8, 18 में 8 गया, क्या हुआ? 10 नहीं हो गया? तो क्रय मूल्य छोटी संख्या अब 0 लग जाएगा, 80। बताए थे ये कि अंतर 10 होना चाहिए, छोटी संख्या 0। दूसरा भी तरीका बताए थे, अगर ये याद नहीं रहता है तो ऑप्शन रहेगा। जैसे ऑप्शन में 80 है, ठीक, 80 है, 80 का 80% कितना होगा? बोलिए 80 का 80% क्यों निकाले, ये बोलिए 80 का 80% क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि क्रय मूल्य के बराबर जितना क्रय मूल्य है उतना ही प्रतिशत लाभ है। तो 80 का क्रय मूल्य 80% में लाभ होगा, तो कितना लाभ होगा? 64 का लाभ हुआ। 80 में खरीदे हैं और 64 लाभ होगा, तो जोड़िए कितना आया?
नहीं वो 144 टका, ये याद नहीं रहेगा तो ऑप्शन बना लेंगे खोज के। जैसे 70 रुपया रहेगा ऑप्शन में, तो 70 का 70% कितना होगा, 70 49 टका, तो 70 में 49 जोड़ेंगे 144 पूरेगा। 80 है, 80 का 80% कितना होगा, 80 64 में जोड़ेंगे तो होगा कि नहीं होगा, ओके। और पहला चीज देखना है कि सुनना वाला आंसर होगा, सुनना वाला आंसर होगा, ये देखना है। 34 35 75 78 नहीं होगा, जीरो वाला एक के गो रहेगा या 2 गो रहेगा। कॉपी उठाते उठाते भी रंग देंगे, 50% चांस रहेगा सही होने का। सुनना वाला आंसर होगा, पहला बात ये है, ठीक है। अब इससे अधिक क्या बताए ट्रिक, और उसके बाद देख लेंगे। क्लियर है ये? देखिए इसमें हम सब क्वेश्चन लगभग बता चुके थे। एक क्वेश्चन ये देखिए, ये तो हो गया था। एक 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, सुनिएगा ध्यान से, बहुत सुंदर क्वेश्चन दिया है। दिमाग भी कभी कभी लगाना चाहिए। प्रॉफिट लॉस जो है ना, पैसा का बात है, पॉकेट का बात है, सोचेंगे बना लेंगे। अब 60 टका खरीदे, 70 टका बेचे, सोचेंगे ओ 10 टका फायदा हो गया, लाभ। रटना क्या, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय, वही तो है। रोज का जो कारोबार हम लोग करते हैं प्रॉफिट लॉस नहीं है। यहाँ भी आ रहे हैं, देख रहे हैं कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना पैसा दी, कितना प्रॉफिट हुआ। हर जगह आदमी प्रॉफिट खोजता है, चाहे कोई रहे, इसलिए वही तो प्रॉफिट लॉस आपसे पूछेगा एग्जाम में। देखिए 17 गेंद, दुनिया ध्यान सुनना है, 17 गेंद को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। तो बेचे कितने में, 720 रुपया में। क्या गेंद बेचे हैं, बोला कि 17 गेंद बेचे हैं, अब 5 गेंद का घाटा लग गया, इसका मतलब कितना गेंद खरीदा होगा ये बताइए। 22 गेंद खरीद के 17 को बेचेंगे, घाटा लग जाएगा। 5 को बुतरुक देंगे, लो खेलो, 5 को फ्री में आया है। आपने 720 रुपया में 17 गेंद बेचे, अब 22 गेंद खरीदे, अब गांव में जाके दुकान में 17 गेंद बेचे 720 में, 5 गेंद बचिए ना गया, तो आपको 5 गेंद जो बच गया वो घाटा लग गया। पैसा तो आपको 720 रुपया आइए गया, 720 हम इन्वेस्ट किए थे गेंद में, 720 आ चुका है मेरे पास। अब खरीदे थे 22 गेंद, अब बेच रहे हैं 17 गेंद, तो फायदा ना हो रहा है 5 गेंद का। याद रखिएगा, जब वस्तु कम देंगे तो फायदा होगा। 1 किलो की जगह 800 ग्राम देगा चीनी, तो घाटा लग जाएगा दुकानदार को, क्यों 200 ग्राम घाटा लग गया, फायदा होगा। लेकिन 100 का चीज 800 में देगा तब घाटा लगेगा। वस्तु कम से कम देंगे तो फायदा होगा, और रुपया कम से कम देंगे तो घाटा होगा। वस्तु नहीं देंगे तो सॉलिटे फायदा होगा, नहीं देंगे पैसा रख लेंगे, जब ऐसा होता है ना, तो ये चीज जबरदस्ती और फायदा हो जाएगा, बाद में घाटा लगे अलग बात है। तो ये समझिए बात को कि 17 गेंद हम बेच रहे हैं, अब कह रहे हैं कि देखो हमको 5 गेंद का घाटा लग गया, 5 गेंद का घाटा लग गया। इससे पता चलता है कि मैंने 12 गेंद ही खरीदा था और नहीं लिया कोई गेंद, बोला ये नहीं लेंगे, क्वालिटी का गेंद नहीं है, तो 5 गो गेंद और दे दिए, लो भाई 17 गो देते, अब तो लेगा। समझ गए? तो मैंने कितना गेंद खरीदा था, 12 गेंद, और बेचा कितना, 17 गेंद, तो 5 गेंद घाटा लगा कि नहीं घाटा, तो क्या हो गया 17 माइनस 5, तो कितना गेंद खरीदे थे, 12 गेंद का क्रय मूल्य है, 12 गेंद का क्रय मूल्य कितना है 720, तो एक गेंद का कितना होगा 60 रुपया। समझ में आया? वस्तु अगर रहेगा तो घटा देंगे, रुपया रहेगा तो जोड़ देंगे। ठीक, फिर समझिए 17 गेंद को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। इससे यह पता चल रहा है कि 720 रुपए में जब 17 गेंद बेचते हैं हमको 5 गेंद का घाटा लग रहा है। इसका मतलब है कि मैंने 12 गेंद ही खरीदा था, अब बेच रहे हैं 17 गेंद। संभव है? 720 में लाए 12 और कहेगा कि हम नहीं लेंगे, तो क्या कीजिएगा, सड़ा दीजिएगा। मान लेते आम है वो, तो बोलेंगे लो 5 गो घरों से आम देते हैं, अब लेगा, तो जब कम से कम घाटे लगा, निकल तो गया ना, कुछ कम में घाटा लगा। तो वो चीज है कि मैंने खरीदा था 12 गेंद लेकिन बेचा कितना 17 गेंद, इसलिए हानि हुआ। ठीक है, तो 12 गेंद को 720 में खरीदे थे। कभी कभी सवाल को उतारना नहीं कीजिए, दो तरह से आदमी पढ़ता है, एक क्या ऐसे करके देखता है क्या करता है, उतार सोचता है क्या कि हम घर में जाके इसको देख लेंगे, नोट से हो जाए। आप अपनी स्किल को बढ़ाइए और सोचिए। कभी कभी जितना देर पढ़ते हैं ना, 1 घंटा पढ़ते हैं तो 5 से 10 मिनट उस पर सोचिए आंख बंद करके, हम क्या पढ़ रहे हैं और इसमें क्या इसका यूज क्या है, क्यों क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हमको घाटा लग गया। आप 20 टका में खरीद लीजिए, कल हमारे दोस्त को 5 टका में बेच दीजिए, आपको पता चल जाएगा घाटा लगा नफा लगा। ठीक है
तो ये सब चीज सोचने का, जब सोच को बढ़ाइएगा तो सवाल तुरंत बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इसमें? अब एक क्वेश्चन है 13 नंबर, देखिए, यदि विक्रय मूल्य दुगुना हो जाता है तो लाभ कितना होता है? 3 गुना। तो लाभ प्रतिशत 100%। आपके एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, ये याद रखिएगा 100%, लेकिन है आया है, तुमको बताना पड़ेगा। थोड़ा छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, देखिए समझिए, यदि विक्रय मूल्य दुगुना करते हैं, विक्रय मूल्य क्या करते हैं? दुगुना। तो क्रय मूल्य भी नहीं दिया है और लाभ भी नहीं दिया, कुछ दिया है? नहीं। कुछ कुछ मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 रुपया है, लाभ क्या मान लें? लाभ तो शॉर्ट का नहीं मान सकते, 100 रुपया मान लेते हैं, दिया गया नहीं माना। ठीक है, क्रय मूल्य 100 मानते हैं, लाभ क्या मानते हैं? x। अब आप कहिएगा कि आप उल्टा मानिए, कुछ तो मानेंगे ना, इसी को लेके चलते हैं, कुछ मानेंगे बन जाएगा, चाहे क्रय मूल्य x माने, उल्टा भी देंगे तो वही होगा। अच्छा, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा बताइए? हम यहाँ पर लिखना चाह रहे, आप ही लोग बताइएगा अपने मन से, हमको यहाँ पर लिखना है एसपी, हम यहाँ पर क्या लिखें बोलिए? 100 प्लस एक्स या माइनस एक्स? प्लस एक्स, बहुत बढ़िया। 100 प्लस एक्स, बहुत बढ़िया। क्यों लिखे? क्योंकि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। 100 में खरीदे हैं, सुनिए ध्यान, 100 में खरीदे हैं, मान लेते हैं लाभ 20 टका है, कतने बेचेंगे? 120 में बेचेंगे ना, तो जोड़ दिए, यहाँ वो लाभ एक्स था, एक्स जोड़ दिए, और क्या। तो कह रहा यदि विक्रय मूल्य क्या कहता है? दुगुना हो जाए। विक्रय मूल्य क्या गुना हो जाएगा? दुगुना हो गया। विक्रय मूल्य क्या गुना हो गया? तो लाभ क्या गुना हो जाएगा? 3 गुना। लाभ है कितना? एक्स, तो लाभ कितना हो जाएगा? 3x। नहीं हो जाएगा लाभ? यदि विक्रय मूल्य को दुगुना किया तो लाभ क्या कर दिए? 3 गुना। आप अब क्या करें? एसपीएम है ये, एसपीएम तो 200 गुना किए भाई। एसपी है 100 प्लस एक्स, एक्स एसपी नहीं है ना, 100 एसपी है। एसपी ये टोटल होल आपका क्या है? एसपी, एसपी में ही तो 200 गुना किए। अब क्या दिक्कत है? ब्रैकेट बंद करके एकदम बढ़िया 200 गुना किए है। क्लियर है कि नहीं? यदि विक्रय मूल्य दुगुना किए, ये क्या है? 100 प्लस एक्स विक्रय मूल्य, इसको किससे गुना किए हैं? 200। तो लाभ कहता है 3 गुना होगा। लाभ क्या था? एक्स, तो लाभ कितना हो गया? 3x। ये है टोटल क्या? विक्रय मूल्य, और ये क्या है? लाभ। तो विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य होता है, तो कैसे विक्रय मूल्य पूरेगा? 100 जोड़ दीजिए, 100 क्या है? सीपी, क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दिया, हो गया विक्रय मूल्य। ई भी विक्रय मूल्य, ई भी विक्रय मूल्य, बराबर कर दिए। समझ में आया? यदि विक्रय मूल्य दुगुना किए तो लाभ क्या गुना हो गया? 3 गुना। इसको विक्रय मूल्य कैसे पुराएंगे? क्रय मूल्य में जोड़ देंगे, विक्रय मूल्य दोनों बराबर हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, क्या होगा? 200 प्लस 2x, 200 प्लस 2x बराबर 100 प्लस 3x। इधर घट जाएगा तो 200 माइनस 100 बराबर 3x माइनस 2x। तो 100 बराबर क्या आया? x। x बराबर क्या आया? 100। x क्या था? लाभ था या क्रय मूल्य था, एक की बात है। लाभ क्रय मूल्य बराबर है, तो क्रय मूल्य भी क्या क्वेश्चन दिए थे हम लोग? क्वेश्चन क्या पूछे थे? तो लाभ प्रतिशत पूछे थे, क्रय मूल्य पूछे थे? लाभ प्रतिशत ना, तो लाभ कितना परसेंट होगा बोलिए? 100%। अरे 100 में 61 का लाभ हुआ, 100% ना हुआ। 100 में 5 टका लाभ होगा, कितना परसेंट लाभ होगा? 5%। 100 में 20 टका 20%। 100 में 61 का 100%। 100 में 200 का लाभ होगा 200%। समझ में आ रहा है? 100 में 10 टका लाभ 10%। 100 में 12.5 टका 12.5%। 100 में जितना लाभ उतना ही प्रतिशत होता है, चाहे वो कितना भी हो। लिखिए इसको। इस सब सवाल को दिक्कत होगा ना, घर में दोबारा बनाइएगा। सेव कर दिए, ठीक है, हटाते हैं। पैंतालीस कलम को बेचने पर 5 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत क्या होगा? क्या हुआ? अच्छा, एक क्वेश्चन लिखिए तो आप लोग, किसी वस्तु को लिखिए, अभी आएगा क्वेश्चन, इसीलिए हम लिखा रहे हैं। जो लिखाते हैं क्वेश्चन आगे आपको मिलेगा।
किसी वस्तु को, लिखिए जल्दी से, किसी वस्तु को उसके 5/4 में बेचा गया। किसी वस्तु को उसके 5/4 गुना में बेचा गया। किसी वस्तु को उसके 5/4 गुना में बेचा गया। तो लाभ प्रतिशत बताएं। तो लाभ प्रतिशत बताएं। क्या होगा? नहीं बना? क्या बोले? बोलिए। किसी वस्तु को 5/4 में बेचा गया। वस्तु मान लेते हैं एक्स है। ठीक, देखिए मान लेते हैं क्रय मूल्य क्या है? एक्स है। तो कितने में बेचे हैं? 5x/4 में। यही था, यही ना है? नहीं समझे? अगर आपका क्रय मूल्य एक्स है, यहां समझिए, क्रय मूल्य एक्स है तो बेचे कितना में? 5x/4। दोनों साइड नीचे 4 है, गुना कर दें, रेशियो में खत्म हो जाएगा, ये 4 खत्म। तो 4x क्रय मूल्य है तो 5x क्या है? विक्रय मूल्य। कितना लाभ हुआ? 1x लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला पता है ना? लाभ गुना 100 क्रय मूल्य कितना है? 4x। x कट गया 4 से, क्या बार में? 25%। तो देखिए इतना मत लिखिएगा, उतारिएगा नहीं, इतना बड़का कौन बनाएगा झूठो। देखिए कितना में बेचा गया? 5/4 में। इसका मतलब है 4% अगर क्रय मूल्य है तो कितना में बेचे? 5%। तो कितना लाभ हुआ? बोलिए। 1% लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला पता है ना? बोलिए। लाभ गुना 100/क्रय मूल्य 25%। नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य होता है, याद रखिएगा। नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य होता है, कंडीशनल देगा तब बात अलग है। हाँ, नीचे हमेशा क्रय मूल्य होता है। मतलब कि 4 रुपया का सामान को 5% में बेच दिए। ठीक है, 4 रुपये के कलम को 5 में बेच दिए। देखिए 17 नंबर हम क्यों बताना चाह रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन छोड़ेंगे, उसके बाद में बताएंगे, क्योंकि हम टाइप टू टाइप बता रहे हैं, आपको समझ में आएगा। उल्टा पुल्टा कोनो बता देंगे ना तो फिर लगेगा धूल कौन चीज पढ़ाने लगा जिठो का, जल्दी जाए घंटा बीते, ऐसा होता है। देखिए करा, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 17 नंबर विक्रय मूल्य का कितना है? बोलिए। तो सीपी बराबर क्या है? बोलिए। एसपी का कितना है? 5/7। कोई दिक्कत किसी को? जैसे दे रहा है वैसे कलम ऐसे 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 चलाएंगे, सही हो जाएगा। जैसे बोला किसी वस्तु क्रय मूल्य, ऐसे करके सीपी लिख दिया। एकदम जीवन में नहीं पढ़ा मैं, तैयो सही कैसे करेगा? लिख दिए। बोला विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य हम याद कर लें, एसपी होता है का 5/7। 5/7 का मतलब गुना हो गया। एसपी नीचे आ जाएगा, ये भी जानते हैं। तो सीपी/एसपी 5/7। अब 5% हम खरीदे, 7% में बेचे, लाभ हुआ हानि हुआ? हानि हुआ? लाभ हुआ। क्या टका लाभ हुआ? 2%। तो लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला, ये तो कहीं जिंदगी में भूलेगा। लाभ गुना 100/क्रय मूल्य 5 बिसाई 100, 40% लाभ हो गया। बना? समझ में आया? बनाइए तो इसी सवाल को फिर बनाइए ना, अभी जो बताया सवाल बनाइए वही 17 नंबर। हाँ बनाइए, हम मिटा दिए हैं इसीलिए बोले बनाना। बनाइए 17 नंबर जल्दी से बनाइए, फिर से अपने से बनाइए, समझ में आ गया तो अपने से बनाइए जल्दी से, फास्ट। जैसे जैसे बोलने से कलम चले ना, सही है, गलती बनेगा भी नहीं, चाह के भी गलती नहीं बनेगा। कोई चाहेगा हम गलती बना दें, सवाल पैदा नहीं होता है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/7 है। बना? आप सिर्फ ट्राई कीजिएगा कि गलती बनेगा ही नहीं, पहली बात ये है। नहीं बनाइएगा तब अलग बात है, नहीं बनेगा। 17 नंबर देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य सीपी विक्रय मूल्य का एसपी का
कितना है 5/7, बस एसपी नीचे आ जाएगा 5/5 टका हम खरीदे हैं और 7 रुपए में बेचे हैं, क्या रुपया घटा लगा, सॉरी हाँ क्या टका फायदा हुआ 2 टका। वैसे हम बोलते हैं क्या टका घटा लगा, होगा फायदे। लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ गुना 100 क्रय मूल्य 5 बिसाई 40%, नहीं हुआ सही, क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन है 18 नंबर, अच्छा 20 नंबर आप लोग बनाइए तो जल्दी से, 20 और 21 दो को जल्दी बनाइए तब 18 बनाइए, 20 21 बनाइए, दिख रहा है ना, नहीं दिखता है, बड़ा कर देते हैं, ये बड़ा 20 21 बनाइए, बनाइए 20, ये थोड़ा पानी दीजिएगा, हेलो हेलो कदम करो बात, हो गया बना, कौन नंबर बोले थे हो 20, तो बनिए क्या होगा ये, 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य 5 कुर्सियों के लागत मूल्य के समान, लागत मतलब क्रय मूल्य, तो 4 कुर्सी का विक्रय मूल्य मतलब क्या लिखेंगे 4 एसपी बराबर 5 सीपी, ये नहीं बनेगा तब, ठीक है, एसपी बटे सीपी, तो उधर 4 नीचे चलेगा 5/4, तो 4 टका हम खरीदे 5 टका में बेचे, क्या रुपया फायदा हुआ, क्या रुपया लाभ हुआ, 1 रुपया लाभ हुआ, नहीं बनेगा ये, हानि हुआ, करे हानि होने, 4 टका हम खरीदे 5 टका में बेचे, घाटा कब से लगने लगा, तो हानि प्रतिशत, एक के सवाल को बताना पड़ रहा है, हानि हानि सॉरी हानि 1 था, हानि गुना 100/25 बार में कितना आया 25%, लाभ को हानि लिख दिया, लाभ होगा, लाभ प्रतिशत होगा, हानि लिखा गया, लाभ प्रतिशत होगा, ठीक है, हुआ क्लियर ये, 4 कुर्सियों का क्रय मूल्य, अगर बटे भी करने में दिक्कत है ना ऐसे भी बना सकते हैं, 4 कुर्सियों का क्या है विक्रय मूल्य ना, 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य 5 कुर्सियों के क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के सामने क्या है 5, तो एसपी लिखिए 5, जब एसपी 5 हो गया तो सीपी 4 है ना बचा, तो 4 में खरीदे 5 में बेचे, क्या टका फायदा हुआ, लाभ हुआ 1 टका, अब नहीं बनेगा लाभ प्रतिशत, क्या होगा लाभ गुना 100 क्रय मूल्य, 4 से क्या बार 25 बार, ठीक है, ये सब तो कत्ता रटवा दिए बना के, अब पूछिएगा आपके एग्जाम में तय है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेगा, आप प्रैक्टिस करेगा ना सेट सब तो देखिएगा जरूर मिलता होगा। एक क्वेश्चन दिए थे आपको 18 नंबर बोले थे ना, 21 बना, ये तो बन गया होगा, किसी वस्तु को 240 में बेचने पर 10% हानि होती है, पहले देखिए हमेशा बोलते हैं दिमाग को खोलिए, छापिएगा नहीं, आप नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, आपको कोई थोड़े है कि 1 2 3 महीना के बाद किस्मत बदल जाएगा, इसलिए सोच को बढ़ाना है, अपने सोच को बढ़ाना, क्या है कि 21 नंबर में एसपी कितना दिया है 240, बेचने पर 10% हानि होती है, हानि कितना होता है, अच्छा हम बताए थे एससीपी निकालने के लिए, कस्टमर कहां बैठेगा नीचे बैठेगा, ये बना सकते हैं ना, तो सीपी क्या होगा 240 गुना 100/90, 0 तो कटा दिए, 3 तिया 9, 3 अठी 24, तो कितना होगा सीपी पढ़ाए हैं ऑलरेडी है 800/3, अब कह रहा है क्या लाभ कितना होना चाहिए
लाभ होना चाहिए 20%। निकालेंगे क्या एसपी? एसपी साहब कहां बैठेगा? एसपी साहब कहां बैठेगा? ऊपर। तो 800/3 लिखबे करेंगे और गुना 120/100, जीरो जो कटा दिए, 3 चौक 12, कितना आएगा? 8 चौक 32, 320। डायरेक्ट क्या बताए थे? 10% हानि हो रहा है तो 90% बराबर 240, तो 20% लाभ, तो 120% बराबर क्या होगा? 240/90 गुना 120। ये डायरेक्ट बताए थे। अरे 10% हानि हो रहा है तो 90% की वैल्यू दिया है, 20% लाभ चाहिए तो 120 चाहिए, 120 बराबर क्या होगा? या ऐसे बना सकते हैं, कस्टमर नीचे बैठेगा और सीपी फिर एसपी साहब ऊपर बैठेगा, लाभ हानि के ऊपर। आप जिस तरीके से बनाइएगा वही आएगा। ठीक है। सोलह नंबर आप बनाए, 18 बोले थे ना? हाँ 18 बनाइए तो बन गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्रय मूल्य पर 20% लाभ। पहले सुनिए, क्रय मूल्य पर कितना लाभ ले रहा है? तो क्रय मूल्य मानते हैं 100 रुपया है, तो लाभ कितना होगा? 20 टका। अरे 120% 20 होगा, तो बेचेंगे कितना? बोलिए कितना बेचेंगे? 100 समान है, 20 टका फायदा पे बेचना है, कितना बेचेंगे? कंफर्म ना? ठीक है, 120 हो गया। यहां तक किसी को दिक्कत है? अब कहता है क्या कि विक्रय मूल्य पर कितना % लाभ है? तो विक्रय मूल्य पे लाभ कहता है, लाभ तो 20 है, लाभ कितना है? 20, लेकिन कह रहा है विक्रय मूल्य पर, तो विक्रय मूल्य को नीचे रखेंगे। कंडीशन दे दिया है, होता नहीं है विक्रय मूल्य पर। यहां पर कहता है कि विक्रय मूल्य पर कितना % लाभ होगा, तो विक्रय मूल्य को नीचे, क्रय मूल्य पर तो क्रय मूल्य को नीचे, तो गुना 100 कर देंगे। ठीक है, 20 छक 2 से 3 बार में 2 से 50/3, 16.2/3, 16.2/3%। कोई दिक्कत? विक्रय मूल्य पर बोला इसलिए विक्रय मूल्य को नीचे रखे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। किस पे कहा? विक्रय मूल्य पर, तो विक्रय मूल्य को नीचे रखें। आप बनाइएगा 16 नंबर क्वेश्चन, 16 बनाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16। सोलह पढ़िए ना क्वेश्चन, पढ़िएगा तब ना बनेगा, बिना पढ़े कैसे बनेगा? 16 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्या दिया है? राजेंद्र ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। इसका मतलब मान लेते हैं सीपी कितना घड़ी का? 100, तो कितना में बेचा होगा वो? 5% हानि, मतलब कितना में? 105 में कि 95 में? 95 में, बिल्कुल। तो कितना में बेचेगा वो? 95। बोलता है कि यदि वैसे 27 रुपया अधिक में बेचते, कितना टका अधिक बेचते? तो 27 टका अधिक बेचते तो कितना लाभ होता? 7% लाभ। तो कितना बेचेंगे? कितना लिखेंगे वहां पर? 107 का डर जाता है कहीं गलती नहीं हो रहा। अरे 7% लाभ 107 ना होगा, तो जो सोचना क्या है, समझ में आया? जहां बेचना था 95 में, वहां बेच दिए कितना में? ज्यादा में बेचे ना, तो कितना का अंतर है? कितना का अंतर है दोनों में? ना ना, ये दोनों में कितना का अंतर है? 12 का। तो 12 बराबर 27, 12% बराबर, तो हमको क्रय मूल्य का रहा था 100% बराबर क्या होगा? 27/12 गुना 100। 4 तिया 12, 4 से 25 बार में, 3 नमा 27, 9 से 25 बार, ये 3 था, तो 225, यही आया क्रय मूल्य।
वो तो इसलिए बता दिए 5 और 5 माइनस है, फिर जाएंगे 7, फिर 12 होगा, वही चीज है, लिख दिए इसलिए कि समझ में अच्छे से आ जाए। क्रयमूल्य 100% लिख दीजिए, ठीक है। अब ठीक है, परसेंटेज सब में लगा दीजिए। फिर से सुनिएगा ध्यान से, बोला क्या, ध्यान सुनिएगा कि राजेंद्र जो था अपनी घड़ी को 5% हानि पर बेची, तो 100 का सामान था, हानि 5% मतलब 95% बेच दिया। बोलता अगर वो 27 रुपया अधिक में बेचता ना तो 7% का प्रॉफिट होता, मतलब 100 सामान पे 107 में बेचता वो, तो कितना होता अंतर, 12 का, 12 बराबर 27, एक बराबर कितना होगा 27/12, तो 100 बराबर क्या होगा 27/12 गुना 225। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? लिखिए क्वेश्चन। किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचा गया तो 20% का लाभ प्राप्त हुआ। किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचा गया तो 20%, 20% का लाभ प्राप्त हुआ। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। कस्टमर बताना है, सीपी। एकदम हल्का क्वेश्चन दिए हैं, सबसे बनना चाहिए। एक बार बताएं, कस्टमर कहां बैठता है? नीचे, फटाक से बनाइए। ठीक है, ठीक है। बन गया? अभी नहीं बना, बोलिए। तब कत्ता में बेचे 840, हम इसलिए लिखाते रहते हैं, आखिर पूछता तो यही है ना। और लाभ कितना हो रहा है 20%। तो क्या निकालना है? सीपी, क्रय मूल्य। कस्टमर कहां बैठेगा? नीचे। तो लिखिए 840 तो लिखवे करेंगे, गुना 100 बटे नीचे 120 लिखेंगे प्रॉफिट लॉस को। ठीक है, अब कटाइए, 0 0 कट जाएगा, बरसती तो 7 गुना 100, 700 क्रय मूल्य, वही चीज तो लिखिए। ठीक है, हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? बोलिए, क्लियर हुआ? लिखिए, किसी वस्तु को 1200 रुपये में खरीद कर, किसी वस्तु को 1200 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये में खरीद कर कितने में बेचा जाए कि, किसी वस्तु को 1200 रुपये में खरीद कर कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। बनाइए जल्दी से, क्या निकालना है? एसपी। एसपी कहां बैठेगा? ठीक, ठीक, आया सबका? सबका आना चाहिए। ठीक है, ये सब पहले पढ़ा चुके हैं, हम रिवीजन करवा रहे हैं। सीपी है 1200, लाभ कितना ले रहे हैं 10%, तो एसपी साहब कहां बैठेगा? ऊपर। तो 1200 गुना 100, 10 बटे 100, 12 गुना 11 132, 1320। हुआ क्लियर? इसमें कंफ्यूजन है ना किसी को? चलिए एक और लिखिए, लिखिए जल्दी से। देखिए, किसी वस्तु को 4% हानि की अपेक्षा, किसी वस्तु को 4% हानि की अपेक्षा 4% लाभ में बेचा जाए तो, किसी वस्तु को 4% हानि की अपेक्षा 4% लाभ में बेचा जाए तो 28 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। किसी वस्तु को 4% हानि की अपेक्षा 4% लाभ पर बेचा जाए तो 28 रुपये का लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताएं।
उस वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। 350 350 होगा नहीं 27 टका कितना बोले थे 28 ठीक 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 बन गया बनाइए ना अभी तो जब इबला नहीं बताया क्वेश्चन ही कहाँ गया 16 नंबर वही क्वेश्चन दिया रिपीट किए हैं 16 नंबर क्वेश्चन रिपीट किए हैं देखिए तो तब 16 नंबर रिपीटेड क्वेश्चन है हम खाली डिजिट बदल दिए और कुछ नहीं किए देखिए अभी भी दिक्कत हो रहा है सुनिए क्रय मूल्य मान लेंगे 100% तो कह रहा है कि कितना में बेचा गया 4% हानि का मतलब 96% तो 96% में ना बेच के कितना में बेच दिए 104% 4% लाभ यही ना होगा तो कितना रुपया का अंतर हुआ 28 का यही ना है तो 4 4 96 से 104 जाएंगे कितना का अंतर है घटाइए 104 में 96 घटाएंगे कितना होगा 8 यही 8 बराबर 28 तो 8% बराबर 28 तो 100% बराबर क्या होगा 28/8 गुना 100 4 दूनी 8 4 सत्ती 28 2 से 50 50 गुना 7 कितना होगा 350 ठीक है नहीं समझ में आया वही चीज तो था जो 16 नंबर का वही क्वेश्चन था नहीं बन रहा इसका मतलब आप समझ नहीं रहे ठीक है देखिए आपको कुछ क्वेश्चन इसका बताते हैं क्लियर है यहां तक देखिए इसी में आता है छूट भी बट्टा भी लिखिए x% तथा y% की दो क्रमागत छूट क्रमागत बोलते कंसिक्यूटिव डिस्काउंट क्रमागत छूट किस एकल छूट के बराबर है 10x% तथा y% की दो क्रमागत छूट किस एकल छूट प्रतिशत के बराबर है एकल छूट को ही समतुल्य बट्टा बोलते हैं इसको ही बोलते हैं एकल छूट को क्या बोलते हैं समतुल्य बट्टा x% तथा y% की दो क्रमागत छूट किस एकल छूट या समतुल्य बट्टा के बराबर है एकल छूट को लोग समतुल्य बट्टा भी बोलते हैं याद रखिएगा ठीक हाँ ठीक है तो एकल छूट बराबर क्या होता है समतुल्य बट्टा का फॉर्मूला लिख लीजिए समतुल्य बट्टा बराबर x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे लिखिए सर x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 लिखिए समतुल्य छूट का क्या होता है इंग्लिश बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट क्या बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट इसको हिंदी में बोलते हैं समतुल्य बट्टा या सक्सेसिव डिस्काउंट SCSSIVE सक्सेसिव डिस्काउंट ठीक है समतुल्य बट्टा को ही बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100 ये होता है दूगो का ठीक है क्लियर है लिखिए क्वेश्चन जल्दी से लिखिएगा 40% तथा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100 एक्स वाई मतलब x इंटू वाई यहां पर गुना है ये एक्स वाई मतलब x इंटू वाई है लिखिए 40% तथा 30% 40% तथा 30% 30% की दो क्रमागत छूट किस एकल छूट के बराबर है 40% तथा 30% की दो क्रमागत छूट किस एकल छूट के बराबर है 58 होगा 40-30 था अच्छा ठीक है 40% तथा 30% फॉर्मूला बैठाइए ना 40-30 रखिएगा तब ना बनेगा
रखिए, यहाँ एक्स वाई रखिए, कलम चलाइए। अच्छा 40 है तो आप 40 से लिखिएगा, आप 38 तो नहीं लिखिएगा। आप 40 लिखिएगा तो सही है ना बनेगा, ठीक है। हाँ वही चीज है, सक्सेसिव डिस्काउंट वही चीज है, शोरूम में लिखा है, बताएंगे डिस्काउंट अभी नहीं पड़ा, वही चीज है। 50 + 50 का मतलब 75%, सोने है तब तो लूटे हो जाएगा, प्रीमियम ले लेगा। लिखा रहता है मॉल में 50 + 50%, इसका मतलब 100% थोड़े दिया, 100% देगा भगदड़ मच जाएगा। 50 + 50 का मतलब पहले 50, अब जो बचा उसमें 50, 25 हुआ तो 75। ठीक है, तो देखिए सुनिए ध्यान से, समतुल्य भट्टा का क्या फॉर्मूला बोले हैं, क्या बोले हैं, x + y - xy/100। देखिए अभी भी बहुत से ये सवाल नहीं बन रहा है, हम ये लिखाए हैं, अब फिर भी देख के उतार रहे हैं x + y, आपको लिखाया है ना भाई, हम x के जगह प्लस के जगह माइनस तो नहीं किए हैं। दूसरी बात क्या है कि आपसे इसलिए नहीं बनता, जिनसे नहीं बनता उसके लिए बोल रहे हैं कि उद्देश्यता हम क्या लिखेंगे। हम जब बोले हैं 40 30 तो आप 38 और 32 तो नहीं लिखिएगा, 40 है तो x के जगह क्या रखिएगा 40, आप रखिए तो सही सही, गलती आईबे नहीं करेगा। y के जगह क्या रखेंगे 30, अब यहाँ पर रख देगा ना, हम रखेंगे 22 49, तो अलग बात है। अब जो लिखा है उसको खाली ऐसे उठा के रख देंगे, आंसर आएगा, ऐसा मशीन है कि -40 × 30/100, 40 30 कितना हुआ 70 - 12 कितना है 58% का क्या आया, छूट आया। यो जानना हम निकाल के आ रहे हैं, 58 तो आ गया, लेकिन क्या आया तो एकल छूट, मतलब 58% ही छूट मिला आपको। समझ में आया, कोई दिक्कत, इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। एक और लिखिए, इसलिए हम लिखाते हैं 2-3 क्वेश्चन, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जग जाए, क्योंकि छूट जाने के बाद थोड़ा सा डर लगता है मैथ से। लिखिए लिखिए 30% 30%, 30% तथा 30% तथा 20% 20%, 30% तथा 20% की दो क्रमागत छूट, 30 आंसर नहीं बोलिए आगे, अरे इसमें आंसर बोलने को जरूरत है, आज जब आंसर का जरूरत होगा ना हम बोल देंगे आंसर बोलिए, उसमें आप चुप हो जाइएगा, ये बात तय रखिए, इसलिए अभी नहीं बोले, ठीक है। ये इसलिए 30% तथा 20%, हम इसलिए ये क्वेश्चन दे रहे हैं कि बहुत ऐसे स्टूडेंट जो डरा हुआ है पूरा, हमको कुछ ना आता, ऐसे हाथ खड़ा है, उसको बनाने दे रहे हैं, वो कल बनाने लगे, उसको इंटरेस्ट जग जाए, और इंटरेस्ट जगे तो कौन सी बड़का बात है, ठीक है। हम तो देखे हैं जो लड़का मैथ छूता नहीं था, बोलता था हम आर्मी के लिए आए हैं, वो लड़का LDC निकाला है, 98 नंबर मैथ में लाया, उसके सामने अच्छा हम लोग की सिस्टर लोग शुरू से पढ़ने में तेज थी, और उसको देख के डरता था, अभी उसके पीछे पीछे रहता है। बता दीजिए स्थिति है, क्योंकि उसने मेहनत किया, उसने अपना पसीना बहाया, और ये सोचता था हमारा तो तेज है ही है, हमको कौन दाबेगा, सिर्फ खाली रहता है, कभी भी कोई किसी को दाब सकता है, ठीक है। इसलिए मेहनत कीजिए, कमजोर कुछ नहीं, गुस्सा गया चीज उसी दिन तेज हो जाएगा, खाली गुस्साने का देरी है और कुछ नहीं, ठीक है। तो बन गया ये, तो क्या रखिएगा, अब जिससे नहीं बना है उसको देखिए, जिससे नहीं बना है फार्मूला क्या लिखा है, बोलिए बोलिए, x + y, बोलना है, बोलना उतारिएगा ना, बोलिए x + y - xy/100, आपका 30% और क्या है 20%, तो x के जगह 30, y के जगह 20 रख देंगे, इसको 30, अब प्लस है प्लस से लिखेंगे, अब 20 माइनस 30 × 20/100, 0 0 कट जाएगा, 30 20 50, और 3 दूनी 6, 50 6 घटाएं कौन नहीं जानता है 44, तो 44 प्लस आया, तो 44% का क्या निकला एकल छूट। बड़ा से बड़ा सवाल एकदम सरल तरीके से बता देंगे, चाहे कोई चैप्टर हो, आपको सीखने का जिज्ञासा अच्छा होना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। छोड़ देते, थैंक यू। निकाल